निर्देशन अवधारणा अर्थ स्वरूप क्षेत्र एवं कार्य गाइडेंस कॉन्सेप्ट मीनिंग नेचर स्कोप एंड फंक्शन। मानव एक विवेकशील प्राणी है। इस विवेकशीलता के कारण वह अन्य प्राणियों से भिन्न है। मानव अपने बुद्धि बल के आधार पर अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक पक्षों के विकास के प्रति सचेत रहता है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। वह अपनी सीमाओं से अवगत होते हुए पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करके आज वह अन्य प्राणियों को पीछे छोड़ते हुए स्वयं प्रकृति का विलक्षण प्राणी बन गया है। इस प्रयास में उसको अनेक कठिनाइयों एवं समस्याओं से जूझना पड़ा है। इन कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए वह बुजुर्गों के परामर्श पर निर्भर रहा है। इससे स्पष्ट है कि निर्देशन की यह प्रवृत्ति आदि काल से अव्यवस्थित तथा अनौपचारिक रूप से चलती रहती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बाल्यावस्था में मानव की समस्त क्रियाएं वयस्क प्राणी की सहायता से संपन्न होती है, किंतु बाल्यावस्था पार करते ही वह अनेक प्रश्नों, जिज्ञासाओं और समस्याओं में उलझ जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण सभी को इन जिज्ञासाओं और समस्याओं की अनुभूति एक समान नहीं होती है। कुछ का समाधान ढूंढने में व्यक्ति स्वयं सक्षम होता है, किंतु कुछ जटिल एवं गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए वह औपचारिक तथा अनौपचारिक साधनों पर निर्भर रहता है। आज के जटिल जीवन में जटिल समस्याओं के समाधान में सहायता देना एक साधारण व्यक्ति के लिए दुष्कर कार्य है। अतः आज औपचारिक निर्देशन की आवश्यकता पहले की अपेक्षा अधिक अनुभव की जाने लगी है। आज भौतिकवादी काल में औद्योगिक क्रांति तथा संयुक्त परिवार के विघटन के कारण मानव अधिक तनाव युक्त जीवन व्यतीत कर रहा है। उसको जीवन के प्रत्येक स्तर अनुभवी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता अनुभव होती है। अनुभवी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन कहलाती है। निर्देशन अतीत काल से चली आ रही प्रक्रिया है। समय के साथ इसका स्वरूप बदलता रहता है। निर्देशन का अर्थ है दिशा दिखाना अर्थात निर्देशन देना, किंतु यह निर्देशन आदेश से भिन्न है। आदेश में अधिकार होता है और निर्देशन सलाह। अतः निर्देशन से आशय किसी बालक या व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या सहायता से है। यह सहायता नैतिक, आध्यात्मिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में बड़ों के द्वारा छोटों को दी जाती है। भारत में निर्देशन की परंपरा अति प्राचीन है। यहाँ ब्राह्मण, पुरोहित, ऋषि, गुरुजन आदि समाज के सदस्यों तथा छात्रों को निर्देशन सहायता उपलब्ध कराते थे। अतः यहाँ निर्देशन के स्वरूप को समझना आवश्यक है। अब है निर्देशन की अवधारणा। संसार की श्रेष्ठतम कृति मानव है। भाषा, बुद्धि और विवेक जैसे गुणों से संपन्न मानव जब विकास पथ पर आगे बढ़ता है तो उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है।
निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्यपूर्ण बनाना है। यह किसी भटके हुए राही को रास्ता दिखाने जैसा है। निर्देशन की इस प्रक्रिया को उपयोगी बनाए रखने के लिए हम पिछले पृष्ठों में इसके सिद्धांतों का अध्ययन किया है। अब हम निर्देशन की अवधारणाओं के विषय में चर्चा करेंगे। विभिन्न भारतीय एवं पश्चिमी विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार निर्देशन की अवधारणाएं निर्धारित की हैं। यहाँ लेखक के मतानुसार निर्देशन की महत्वपूर्ण अवधारणाएं निम्नवत हैं। मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। निर्देशन अधिगम में सहायता होता है। निर्देशन व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। निर्देशन का कार्य उपबोध्य लर्नर की क्षमताओं का विकास करना है। निर्देशन उपबोध्य की उपलब्धि और प्रगति को बढ़ाता है। उपबोध्य मतलब जो निर्देशन लेना चाहता है, लर्नर जो सीखना चाहता है। निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा। निर्देशन किसी को निर्देश देना नहीं है। निर्देशन में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को अपने विचारों को थोपने का प्रयास करता है। स्पष्ट है कि निर्देशन शब्द निर्देशन से भिन्न है। निर्देशन एक क्रिया है जिसमें दोनों पक्ष अर्थात निर्देशन देने वाला और निर्देशन प्राप्त करने वाला सक्रिय रहते हैं। निर्देशन ऐसी सहायता है जिससे व्यक्ति स्वयं अपने निर्णय लेते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सके। निर्देशन में समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, अपितु व्यक्ति को स्वयं समाधान करने योग्य बनाया जाता है। निर्देशन का कार्य व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमताओं, शक्तियों और योग्यताओं का ज्ञान कराना है। निर्देशन के अर्थ को समझने के लिए यहाँ कुछ विद्वानों द्वारा निर्देशन से संबंधित दी गई परिभाषाओं का विचार करना उपयुक्त होगा। क्रो एवं क्रो के अनुसार निर्देशन का अर्थ निर्देश देना नहीं। इसमें एक व्यक्ति का दृष्टिकोण दूसरे व्यक्ति पर थोपना नहीं। यह व्यक्ति के लिए वे निर्णय लेना नहीं जो उसे स्वयं लेने चाहिए। दूसरे के जीवन का बोझ ढोना नहीं, अपितु योग्य एवं सुप्रशिक्षित पुरुष या महिला द्वारा किसी भी आयु के व्यक्ति को दी जाने वाली ऐसी सहायता है कि वह अपने जीवन क्रियाओं को स्वयं गठित कर सके, अपने दृष्टिकोण को विकसित कर सके, अपने निर्णय स्वयं ले सके और अपना भार स्वयं वहन कर सके। गुड्स के अनुसार निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है। स्टोव व वालक्लिस्ट के अनुसार निर्देशन व्यक्ति के अपने लिए एवं समाज के लिए अधिकतम लाभदायक दिशा में उसकी संभावित अधिकतम क्षमता तथा विकास में सहायता प्रदान करने वाला निरंतर चलने वाला प्रक्रम है। जोन्स के अनुसार निर्देशन से आशय संकेत करना, प्रदर्शन करना तथा पद प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक व्यापक है।
शार्ले हैमरिन के अनुसार व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में सहायता करना ताकि वह जीवन में प्रगति कर सके निर्देशन कहलाता है। डेविड डी टिडमैन के अनुसार निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्यपूर्ण बनाने में न कि केवल उद्देश्यपूर्ण कार्य में सहायता देना है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को ऐसा निर्देशन दिया जाए कि वह अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को भली भांति समझ सके और फिर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करे। लीफियर, टेसेल और विर्जिल के अनुसार निर्देशन एक शैक्षिक सेवा है जो विद्यालय में प्राप्त दीक्षा का अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली उपयोग करने में विद्यार्थी की सहायतार्थ आयोजित की जाती है। रिंकल और गिलक्रिस्ट के अनुसार निर्देशन का अर्थ ऐसी सहायता करने से है जिससे छात्र उपयुक्त तथा प्राप्त होने योग्य उद्देश्यों का निर्धारण करने तथा उसमें उन्हें उपलब्ध करने हेतु अपेक्षित योग्यता को विकसित कर सके और अभिप्रेरित कर सके। टैक्सलर के अनुसार निर्देशन वह गतिविधि है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यताओं तथा रुचियों को समझने, उन्हें यथासंभव विकसित करने, उन्हें जीवन लक्ष्यों से जोड़ने तथा अंततः अपनी सामाजिक व्यवस्था के वांछनीय सदस्य की हैसियत से एक पूर्ण एवं परिपक्व आत्मनिर्देशन की अवस्था तक पहुँचने में सहायक है। बर्नार्ड के अनुसार निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती हैं। जी.ई. स्मिथ के अनुसार निर्देशन प्रक्रिया सेवाओं के उस समूह से संबंधित है जो व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में संतोषजनक अव्यवस्थापन के लिए आवश्यक पर्याप्त चयन, योजना एवं व्याख्या के लिए अपेक्षित अवस्थाओं एवं ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। मैथ्यूसन के अनुसार निर्देशन के शैक्षिक और विकासात्मक पक्षों पर बल देते हुए अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में इसको महत्वपूर्ण बताया है। जे.एम. ब्रीवर के अनुसार निर्देशन एक ऐसा प्रक्रम है जो व्यक्ति में अपनी समस्याओं को हल करने में स्वयं निर्देशन की क्षमता का विकास करता है। प्रोजेक्ट के अनुसार निर्देशन एक सेवा है जिसका निर्माण व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, विद्यालय या विद्यालय के बाहर के वातावरण के साथ समायोजन स्थापन में सहायता देने के लिए होता है। ये स्टेफलरी बर्फर्ड स्टीवर्ट के अनुसार है। निर्देशन समस्या समाधान हेतु चयन एवं समायोजन निर्धारण हेतु एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सहायता है। निर्देशन का लक्ष्य ग्रहणकर्ता में अपनी स्वतंत्रता तथा अपने प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास है। यह एक सार्वभौमिक सेवा है जो केवल परिवार या विद्यालय तक सीमित नहीं है। यह जीवन के सभी पक्षों, घर, व्यापार, उद्योग, शासन, सामाजिक जीवन, चिकित्सालय, कारागार में व्याप्त है। वास्तव में इसका अस्तित्व उन सभी स्थानों में है जहां व्यक्ति और जो उस सहायता से इच्छुक है और जहां ऐसे लोग हैं जो सहायता दे सकते हैं। ये निर्देशन का अवधारणा, अर्थ और परिभाषा है जिसमें सभी जितने भी राइटर हैं उनके द्वारा दी गई परिभाषाएं थी। इसके बाद है निर्देशन की विशेषता।